So now we have reached the early bell stage, and if you haven't watched the previous videos of cap stage and bud stage, then please do, because you won't be able to connect here. So in the cap stage, this used to be the shape, but as we proceed towards the bell stage, the invagination deepens and it forms something like this. So this is the bell stage, and we are talking in respect of canine. That's why this is the shape. If we are talking about incisors, then this would be the shape. अब बात करते हैं कि एक्चुअल में ये इन्वेजाइनेशन होता कैसे है. तो पहले माना जाता था कि जो डेंटल पेपाइला का डेवलपिंग पार्ट है, यहाँ की जो सेल्स है वो डिवाइड कर रही है, तो वो एक प्रेशर लगाती है यहाँ अंदर की साइड, जिसके कारण ये इन्वेजाइनेशन डीपन होता है. लेकिन बाद में पता चला कि जो स्टेलेट रेटिकुलम में जो फ्लूइड है वो भी काउंटर फोर्स लगाता है, इसको बैलेंस करता है, तो ओवरऑल ये कैंसिल हो जाता है. तो फाइनली ये होता कैसे है तो वो देखेंगे. एक्चुअली जो इन्वेजाइनेशन है वो डिपेंड करता है कि कितनी सेल्स डिवाइड, किस रेट पे सेल्स डिवाइड कर रही है और किस टाइम पे जाके ये डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी. तो डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है कि सेल्स ग्रो करेगी और मॉडिफाई हो जाएगी एक पर्टिकुलर सेल में. तो ये किस टाइम पे होगा, तो हम देखते हैं कि जो यहाँ की सेल्स रहती हैं, ये इनर एनामल एपिथेलियम की सेल्स, ये सबसे पहले डिवीजन ख़त्म कर देती है और डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट कर देती हैं. अब ये जो बाकी की आसपास की सेल्स है ये स्टिल डिवाइड कर रही है और ये एक फोर्स लगाती है इन सेल्स पे. तो जैसे ये फोर्स लगाती हैं यहाँ की सेल्स, ये ऊपर चला जाता है और इन्वेजाइनेशन डीपन होता जाता है, और वैसे ही प्रोसेस चलता जाता है और फाइनली एंड ऑफ द बेल स्टेज में ये कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है. और ये जो एरिया है इसको हम ये फ्यूचर कस्पल टिप का एरिया है, मतलब ये आगे जाके ये यहाँ पे रहेगा, मतलब टिप पोर्शन में, इंसाइजल रीजन में, या अगर कैनाइन की बात करें तो इस रीजन में. अब ये जो पार्ट है जहाँ पे इनर एनामल एपिथेलियम और आउटर एनामल एपिथेलियम मीट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल लूप, और ये होता है इंटेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी का एरिया. अब एक और पॉइंट है कि डेवलपमेंट हम देखते हैं कि जो सर्वाइकल एरिया है यहाँ की सेल्स जो है वो सबसे लास्ट में डिफ्रेंशिएट हुई हैं. कैसे देखेंगे कि सबसे, अब मान लीजिए यहाँ पे सेल्स है जो डिफ्रेंशिएट हो गई है और यहाँ की सेल्स जो है फोर्स लगा रही है, धीरे से ये एरिया यहाँ पहुँच जाएगा, फिर धीरे से ये एरिया यहाँ पहुँच जाएगा और ये हमारा फाइनल सर्विक्स बनेगा. तो हमें पता चल गया कि यहाँ की सेल्स जो है तो सबसे लास्ट में डिफ्रेंशिएट हुई. अब डिफरेंट क्राउन का शेप, मतलब वो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, ये डिटरमाइन करते हैं जीन्स और उनके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स. जब बेल स्टेज का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो हमको देखने को मिलती हैं ये 4 टाइप की सेल्स. अब ये क्या है, इनर एनामल एपिथेलियम, स्ट्रेटम इंटरमीडियम. ये स्ट्रेटम इंटरमीडियम क्या है, ये 2-3 सेल लेयर थिक है और ये किसके बीच में पाई जाती है, स्टिलेट रेटिकुलम और इनर एनामल एपिथेलियम. स्टिलेट रेटिकुलम इनर एनामल एपिथेलियम के बीच में 2-3 सेल लेयर थिक ये सेल्स हैं जिसको बोला जाता है स्ट्रेटम इंटरमीडियम. और मिलती है स्टिलेट रेटिकुलम, ये स्टार वाली, और आउटर एनामल एपिथेलियम, ये आउटर एनामल एपिथेलियम. अब इसको इंडिविजुअल डेवलपमेंट इन सब का हम देखेंगे आगे जा. अब इनर एनामल एपिथेलियम की बात करते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सेल्स है इनर एनामल एपिथेलियम की, ये धीरे धीरे टॉल हो जाती हैं, कॉलमनर हो जाती है और फॉर्म करती है. इनामल फॉर्मेशन से पहले ये सेल्स बन जाती हैं अमीलोब्लास्ट. अब ये अमीलोब्लास्ट सेल्स जो रहती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं जंक्शनल एपिथेलियम के थ्रू, और ऊपर की स्ट्रैटम इंटरमीडियम से कनेक्टेड होती है डेस्मोसोम्स के थ्रू. ये सेल डायमीटर में होती है 4 to 5 माइक्रोमीटर और लेंथ इनका होता है 40 माइक्रोमीटर के आसपास. अब ये अमीलोब्लास्ट सेल्स या इनर एनामल एपिथेलियम की मॉडिफिकेशन होने वाली सेल्स जो है ये इन्फ्लुएंस डालती हैं डेंटल पेपाइला पे. ये यहाँ पे डेंटल पेपाइला, और इसकी जो सेल्स है जो कि यहाँ पे है ये धीरे धीरे बन जाती हैं ओडोंटोब्लास्ट, जो आगे जाके बनाएंगे डेंटिन और पल्प.
स्ट्रैटम इंटरमीडियम। तो हमने देखा था कि स्ट्रैटम इंटरमीडियम कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टिलेट रेटिकुलम और इनर एनामल एपिथेलियम के बीच में होता है स्ट्रैटम इंटरमीडियम, और ये 2 से 3 सेल लेयर थिक होता है। आपस में जो स्ट्रैटम इंटरमीडियम की सेल्स है वो कनेक्टेड होती है डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शन के थ्रू, और ये कनेक्शन सारी सेल्स के बीच होता है। ये है स्टिलेट रेटिकुलम, ये है स्ट्रैटम इंटरमीडियम और ये है इनर एनामल एपिथेलियम। अब इनके बीच में भी होते हैं गैप जंक्शंस और डेस्मोसोम्स, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड होती हैं। अब जो स्ट्रैटम इंटरमीडियम है उसमें हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोजन डिपॉजिट। इसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज की भी हाई एक्टिविटी देखी जाती है। अब जो स्ट्रैटम इंटरमीडियम है वो इनर एनामल एपिथेलियम के साथ एक सिंगल यूनिट के जैसे काम करता है इनामल फॉर्मेशन के लिए। स्ट्रैटम इंटरमीडियम सिर्फ ये वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है यहाँ पे। अगर हम चाहेंगे कि ये डेंटल सैक में दिखे या डेंटल पेपाइला में दिखे तो नहीं होता है, सिर्फ ये जहाँ पे सिर्फ इनामल फॉर्मेशन होता है सिर्फ वहाँ रीजन पे दिखता है। अब बात करते हैं स्टिलेट रेटिकुलम की स्टार शेप सेल्स। तो क्या होता है कि ये अमीलोजेनेसिस होने से पहले, मतलब कि इनामल फॉर्मेशन होने से पहले, ये जो स्टार शेप सेल्स हैं ये और ज़्यादा फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये कोलैप्स हो जाती हैं, जिसके कारण जो ये सेल्स हैं इनर एनामल एपिथेलियम जो कि बन रहा है हमारा इनामल, और ये आउटर एनामल एपिथेलियम, इसके बीच की जो डिफरेंस है वो कम हो जाती है। क्यों? ताकि ये जो कैपिलरीज है, न्यूट्रिशनल कैपिलरीज, इसका न्यूट्रिशन अच्छे से यहाँ तक पहुँच सके, जो कि इनामल फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टार्ट होता है यहाँ टिप पे और धीरे धीरे ये कस्प की तरफ पहुँचता है, मतलब कि ये सबसे पहले डिस्टेंस कम होता है, फिर यहाँ का डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो जाता है। अब आउटर एनामल एपिथेलियम में क्या चेंजेस होते हैं ये देखते हैं। तो क्या होता है कि अमीलोजेनेसिस स्टार्ट होने से पहले जो आउटर एनामल एपिथेलियम है इसकी सेल्स हमने देखा था कि वो क्यूबॉइडल है, तो ये धीरे धीरे क्या है, ये फ्लैटन होने लग जाती हैं। और जो आउटर एनामल की स्मूथ लेयर थी, ये पहले जस्ट ऐसे कर्व थी, वो धीरे धीरे इनमेजाइनेशन होने लगता है उसमें। ये देखो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे फोल्ड्स बनने लग जाते हैं, और इन फोल्ड्स में ये कैपिलरी के टफ्ट्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ये डेंटल पेपाइला जो है वो धीरे धीरे मिनरलाइज होने लग जाता है, मतलब कि ये डेंटिन बनने लग जाता है और ये हार्ड होने लगता है। तो यहाँ से ही हमें न्यूट्रिशन मिल रहा था हमारे एनामल ऑर्गन को पहले, लेकिन अब ये मिनरलाइज हो रहा है तो यहाँ से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए अब ये बाहर की लेयर्स ये इनफोल्ड हो रही है और यहाँ से हमारे एनामल ऑर्गन को मिलेगा न्यूट्रिशन। अब ये जो है पहले यहाँ से न्यूट्रिशन मिलता था, अब यहाँ से मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ न्यूट्रिशनल सोर्स। अब डेंटल लेमाइना पे क्या होता है? तो ये है हमारा डेंटल लेमाइना, लेकिन इसका एक प्रोसेस निकलता है यहाँ से, ये ऐसे, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेशनल लमाइना। अब ये सक्सेशनल लमाइना ये तो हमारे हो गए डेसिडियस टीथ, ये हमारे डेसिडियस टीथ का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये सक्सेशनल लमाइना जो है वो आगे जाके बनाएगा हमारे परमानेंट टीथ, मतलब कि परमानेंट इंसाइजर्स, कैनाइन्स और प्रीमोलर्स। अब देखते हैं कि डेंटल पैपिला में क्या चेंज आता है। तो इनामल फॉर्मेशन से पहले ये जो इनर एनामल एपिथेलियम की सेल्स है ये इस पर एक इन्फ्लुएंस बनाती हैं, मतलब कि डायरेक्ट करती हैं कि इसको आगे क्या करना है। तो ये जो सेल्स है ये पहले रहती हैं क्यूबॉइडल, लेकिन ये धीरे धीरे टॉल एंड कॉलमनर होने लग जाती है और ये बन जाते हैं हमारे ओडोंटोब्लास्ट। अब धीरे धीरे ये टिप रीजन से ये डेंटिन बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि ये रीजन बनने लग जाता है हमारा डेंटिन, और जैसे ये डेंटिन बन जाता है वैसे ये जो पोर्शन है ये पल्प बनाना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे एक लेयर है
जो इनामल ऑर्गन को डेंटल पेपाइला से सेपरेट करती है, और इस लेयर को हम बोलते हैं मेम्ब्रेना प्रीफॉर्मेटिवा। ये एक्चुअल में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब अर्ली बेल स्टेज का लास्ट पार्ट डेंटल सैक। तो डेंटल सैक के साथ क्या होता है, हमें पता है कि दिस इज डेंटल सैक, और ये बनाता है आगे जाके सीमेंटम एंड एल्वियोलर बोन। अब यहाँ पे ये फाइबर्स जिसको हम बोलते हैं पेरियोडोंटल फाइबर्स, ये यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाने लग जाते हैं और ये एम्बेड हो जाते हैं, जो कि आगे जाके हम देखेंगे कि ये पेरियोडोंटल फाइबर्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं सीमेंटम और एल्वियोलर बोन में। So that sums up our early bell stage.